हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का धीराज क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और गाइज, आज जो हम अपना टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उससे 2018 के पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 150। इस तरह के क्वेश्चन में आपको देशांतर दिया होता है और आपसे टाइम पूछता है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, आज की वीडियो में हम उसकी ट्रिक सीखेंगे और इसके जो इस तरह के क्वेश्चंस हैं उनकी हम प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, तो आज की जो वीडियो रहेगी इन क्वेश्चन से रिलेटेड ही रहेगी। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहां पे ब्लर हो रहा है, इसको मैंने अलग से नोट करके रखा है। तो 2 मिनट लगेगा हमारा। पहले हम ट्रिक सीख लेते हैं कि ट्रिक क्या है। देखो, ट्रिक ये है कि आपने क्लास 6th में नंबर लाइन पढ़ी होगी, उसमें आपको पता होगा यहाँ पे कहीं 0 होता है और इधर की जो नंबर्स होती हैं सारी प्लस में होती हैं और इधर की जो नंबर्स हैं लेफ्ट साइड में सारी माइनस में होती हैं। अब ये कैसे रिलेटेड है हमारे क्वेश्चन से, इसमें आपको GMT एक वर्ड यूज होगा, ग्रीनविच मीन टाइम। आपको पता है टोटल देशांतर की संख्या है 360। ठीक है, और जो 0 डिग्री देशांतर है उसे हम कहते हैं GMT। उसी के आधार पर बाकी सभी देश अपने समय का निर्धारण करते हैं। ठीक है, तो GMT जो इंग्लैंड के शहर ग्रीनविच से होकर गुजरती है, हम उसे 0 डिग्री यहां पर मान रहे हैं। ठीक है, अब इधर हम है ईस्ट में, जो राइट साइड है हमारी ईस्ट डायरेक्शन है और इधर है आपकी वेस्ट डायरेक्शन। ये हो गया आपका GMT। ठीक है, यानी कि इधर राइट साइड में जितनी भी कंट्रीज होंगी उनका समय GMT से आगे होगा, प्लस में होगा। ठीक है, और वेस्ट में जितनी कंट्रीज हैं GMT से उनका टाइम पीछे होगा, यानी माइनस में होगा। एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए GMT पे सुबह के 6 बज रहे हैं, तो जो इधर कंट्रीज हैं, ईस्ट में कंट्रीज हैं इस तरफ, उनका समय 6 बजे से आगे होगा, प्लस में ही होगा। और इधर जो कंट्रीज है लेफ्ट में, उनका 6 बजे से पीछे ही होगा। ठीक है, आपको इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। जितने भी क्वेश्चन होंगे अब हम उन्हें नंबर लाइन से ही सॉल्व करेंगे। तो नंबर लाइन में अब ड्रॉ कर देता हूं। अब फाइनली हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 20 डिग्री पूर्वी देशांतर, तो 20 डिग्री कहाँ होगा भाई, ये 0 है। ईस्ट की हमने इधर बात करी तो ये 20 डिग्री कहीं यहां पर होगा। पर स्थानीय समय सुबह के 10 बजे हैं, यानी कि यहां पे जो टाइम हो रहा है ये यहां पे 10 बजे हैं, 10 AM। ठीक है, अब ये पूछते हैं 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा। तो 80 डिग्री पूर्वी देशांतर इस तरफ ही होगा, ईस्ट में ही होगा। तो 80 डिग्री हमने यहां पे लिख दिया। अब आपसे पूछा है कि यहां पे टाइम क्या होगा। ठीक है, टाइम आपको बताना है। तो आपको मैंने एक चीज सिखाई थी, एक वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया था, पूरा कंटेंट वीडियो। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उसमें मैंने बताया था 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर होता है। इससे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अब पहले तो यहाँ पे ये चेक कर लीजिए कि 20 और 80 के बीच में डिफरेंस कितना है, कितने डिग्री का डिफरेंस है। टोटल है आपके 60 डिग्री का डिफरेंस। ठीक है, अब इसको सिर्फ और सिर्फ आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 60 डिग्री को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 4 24, यानी कि 240 मिनट का इनके बीच में डिफरेंस होगा। 240 मिनट को अगर हम घंटे में बदलें तो ये कितने आएंगे, इसको 60 से डिवाइड करेंगे, 4 घंटे का फर्क होगा। यहाँ पे 10 बज रहे हैं यहाँ पे, और जो 80 डिग्री देशांतर पे समय होगा यानी कि वो 4 घंटे फालतू होगा। तो 10 में 4 घंटे जोड़ दीजिए, 11 12 1 और 2 कौन से, दोपहर के बजेंगे। तो करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन सी। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर, 2 PM। समझ में आया। इस तरह के हम और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एक बार थोड़ा सा आप इसकी डिटेल में समझ जाइए। देखिए, मैंने आपको बताया 0 डिग्री देशांतर को हम प्राइम मेरिडियन या फिर ग्रीनविच मेरिडियन कहते हैं। ये रही वो लाइन। इसके ईस्ट में जो भी कंट्रीज हैं उनका समय प्लस में होगा और जो इधर वेस्ट में कंट्रीज हैं उनका समय माइनस में होगा। ठीक है, आगे पीछे। और 1 डिग्री देशांतर जो 4 मिनट के बराबर होता है। टोटल देशांतर की संख्या 360 होती है। ठीक है, और ये जो 1 डिग्री 4 मिनट आता है, ये कैसे मैंने आपको सॉल्व करके सिखाया है। वीडियो का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख लेना। वैसे आपके इतनी जानकारी से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चलो अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछता है भारत में सुबह के 9 बजे हैं। ठीक है, तो ग्रीनविच 0 डिग्री देशांतर पर क्या समय होगा। तो बना दो भाई, अपनी नंबर लाइन बना लो पहले तो। ठीक है, 0 डिग्री हमने यहां पे लिख दिया। भारत में सुबह के 9 बजे हैं, तो भारत की स्थिति आपको पता होगी। भारत पड़ता है आपके ईस्ट में, जो टोटल देशांतर हैं उसकी स्थिति ईस्ट में है।
और जो 82.5 डिग्री है देशांतर, जो इलाहाबाद के निकट नैनी से जो रेखा गुजरती है, उसका जो समय होता है वो पूरे भारत में माना जाता है। फिलहाल ये तो बिना इसकी जानकारी के भी सॉल्व किया जा सकता है। देखिए, भारत की स्थिति यहाँ पर है और यहाँ पर कहीं 9 बज रहे हैं, ठीक है, 82.5 डिग्री पर 9 बज रहे हैं। तो आपको ग्रीनविच यानी यहाँ का टाइम बताना है, यहाँ पे क्या हो रहा होगा। तो भारत का समय आपको पता है टोटल 5.5 घंटे प्लस में है ग्रीनविच मीन टाइम से। सिर्फ क्या करना है, 9 में से आप 5.5 को माइनस कर दीजिए, कितना आएगा 3:30, और AM ही होगा क्योंकि सुबह के समय है, तो 3:30 AM। 9 में से हमने 5.5 माइनस किए, 3:30 AM इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो गाइज, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग शेयर जरूर करना अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ। चलिए, थर्ड क्वेश्चन, यदि भारत मानक समय के अनुसार सुबह के 10 बजे हैं, ठीक है, तो नंबर लाइन बना लो। पहले तो नंबर लाइन हमने बना ली, ये हमारा 0 हो गया। भारत में सुबह के 10 बजे हैं, कहीं यहाँ पे भारत है 82.5 डिग्री पर, ठीक है, और यहाँ पर जो टाइम हो रहा है सुबह के 10 AM टाइम हो रहा है। तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित शिलोंग का स्थानीय समय क्या होगा। तो शिलोंग की जो स्थिति इन्होंने बताई है वो है 92 डिग्री, और यहाँ पर आपसे पूछा है कि यहाँ का जो टाइम है वो आपको बताना है। कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले तो ये देख लीजिए कि दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है। 92 में से माइनस कीजिए 82.5 को, कितना आएगा 9.5 आएगा। ठीक है, आप माइनस करके देखेंगे। अब सिर्फ और सिर्फ आपको पता है 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट के, यानी 1 डिग्री देशांतर 4 मिनट के बराबर है, तो इसकी मल्टीप्लाई 4 से कर दीजिए। 9 4 जा 36, और हाफ की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 38, ये आ गया मिनट में, 38 मिनट। तो जो इसका जो समय होगा वो 38 मिनट आगे होगा। 10 बजे हैं, अब 38 मिनट और जोड़ दो, टाइम हो गया 10:38 AM। करेक्ट आंसर है आपका डी ऑप्शन, 10:38 AM। ठीक है, मैंने बताया ना कि आपको 1 डिग्री बराबर 4 मिनट से आपसे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और फिर भी अगर आपको पूरी वीडियो चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, पूरी वीडियो को आप देखो, आपको अगर कोई थ्योरी का क्वेश्चन भी आता है वो भी कर दोगे। चलो जी, फोर्थ क्वेश्चन, किसी जगह का स्थानीय समय है प्रातः 6 बजे। तो पहले बनाओ भाई ग्रीन ये नंबर लाइन, ठीक है, किसी स्थान का प्रातः समय 6 बजे है, जबकि ग्रीनविच मीन टाइम प्रातः 4 बजे है। तो भाई हमें ग्रीनविच मीन टाइम दे दिया हमें 4 AM, प्रातः मतलब सुबह AM, और किसी जगह का स्थानीय समय प्रातः 6 बजे है। देखिए यहाँ पे 4 बजे हैं और कोई जगह है उस पर 6 बजे हैं, वो भी प्रातः के। तो जाहिर सी बात है ये GMT से आगे का टाइम है, यानी इससे ज़्यादा है। तो ये ईस्ट में जाएगा या वेस्ट में। भाई मैंने आपको बताया कि यहाँ के समय जो होंगे इससे आगे होंगे। तो यहाँ 4 है तो यहाँ पे कहीं 6 बजे हैं, ठीक है, ये AM टाइम जो है इसी तरफ आएगा क्योंकि वो ईस्ट की बात कर रहे हैं हम। तो अब आपको बताना है कि इसकी देशांतर स्थिति क्या होगी। ये तो 0 डिग्री है, यहाँ पे इसकी देशांतर की स्थिति आपको बतानी है, ये क्वेश्चन मार्क है। तो देखिए 4 और 6 दोनों के बीच में टाइम डिफरेंस देख लीजिए, दोनों के बीच में टाइम डिफरेंस है 2 घंटे का। तो कोई भी क्वेश्चन है आप पहले उसे मिनट में बदल लीजिए, 2 घंटे का हो गया हमारा 120 मिनट, यानी कि इनके बीच में 120 मिनट का डिफरेंस है। अब अगर हमें मिनट पता चल गए तो हम देशांतर की स्थिति आसानी से पता लगा सकते हैं। अब 120 को आप डिवाइड कर दीजिए 4 से, आप डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 30, यानी कि दोनों के बीच में 30 डिग्री देशांतर का फर्क होगा। इससे पहले जब हमसे टाइम पूछ रहे थे तो हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, देशांतर पूछ रहे हैं तो हमने डिवाइड कर दिया 4 से। तो 30 डिग्री का डिफरेंस होगा। ये 0 डिग्री है तो यानी कि ये 30 डिग्री। अब ये ईस्ट में है तो इसका आंसर हो गया आपका 30 डिग्री पूर्व। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। चलो अब चलते हैं अपने 5th क्वेश्चन पे। इसी तरह के क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में लिए हैं, आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। 5th क्वेश्चन आपसे पूछता है, यदि 2 स्थानों के बीच का समय अंतराल 3 घंटे 20 मिनट है, कोई 2 स्थान हैं उनके बीच का आपको टाइम डिफरेंस दिया है 3 आवर 20 मिनट। आपको बताना है दोनों के बीच में देशांतर में कितना अंतर होगा। तो वही बिल्कुल जैसे अभी हमने पीछे किया वही हम यहाँ पे करेंगे। पहले इसको मिनट में बदल लो,
3 आवर का हो जाएगा आपका, 3 को 60 से कर लो, ये हो गया आपका 180 मिनट, और 20 मिनट आपका पहले ही दिया है, टोटल हो गए आपके 200 मिनट, यानी कि दोनों के बीच में 200 मिनट का डिफरेंस है। अब आपसे देशांतर में डिफरेंस पूछा है, तो सिर्फ इसको 200 को 4 से डिवाइड कर दो, ठीक है, कितना आ गया 50, यानी कि दोनों के देशांतर के बीच में 50 डिग्री का फर्क होगा। अब ईस्ट और वेस्ट तो हम बता ही नहीं सकते क्योंकि हमें किसी की स्थिति का पता नहीं है और ऑप्शन में भी नहीं दिया है, तो करेक्ट आंसर है आपका डी, 50 डिग्री देशांतर का फर्क होगा। ठीक है, चलो 6th क्वेश्चन देखिए। 6th क्वेश्चन का आंसर मैं बता देता हूं कि मैं आपको नहीं बताने वाला हूं, ठीक है, आपको थोड़ा सा गाइड जरूर करूंगा और उसके बाद आप इसका आंसर मुझे खुद कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। चलो क्वेश्चन को समझते हैं। भारत में सुबह के 10 बजे हैं, ठीक है, चलो जी, ये हो गई हमारी ग्रीनविच मीन लाइन, यहाँ पे कहीं 0 डिग्री है, भारत ईस्ट में है, तो भारत में जो टाइम हुआ है सुबह के 10 बजे हैं, ठीक है, 82.5 डिग्री देशांतर पे 10 बजे हुए हैं। तो आपको बताना है 60 डिग्री पश्चिम, भाई ये आपको पता है, ये है ईस्ट में और ये है वेस्ट में, 60 डिग्री पश्चिम, कहीं 60 डिग्री पश्चिम यहाँ पे होगा। आपको बताना है यहाँ पे कितना टाइम हो रहा है, यहाँ का टाइम पूछा है, अब की बार आपको पीछे आना है, तो थोड़ा सा पीछे हम वैसे ही आ जाते हैं। 10 यहाँ पे बज रहे हैं, 0 डिग्री का पहले यानी जो GMT टाइम है वो निकाल लो। कैसे निकालेंगे, 10 में से आप माइनस कर लीजिए 5.5 घंटे, कितना आ गया 4:30, सुबह की बात कर रहे हैं, 4:30 AM अभी यहाँ पे GMT पे हो रहा है। आपको बताना है 60 डिग्री देशांतर पश्चिम में वहां पे क्या टाइम हो रहा होगा। तो कुछ नहीं करना है आपको, 60 डिग्री को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए और जो भी टाइम GMT पे है उससे माइनस करना है, क्योंकि पीछे की तरफ आना है आपको, ठीक है। तो जल्दी से मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। और गाइज, आपके जो ये टॉपिक है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और कैसे भी क्वेश्चन आपके पास आते हैं आप कर पाएंगे, ठीक है। क्लास का अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। थैंक यू सो मच गाइज।